मोदी जी को 400 पार सीटें मिलेगी और बहुमत से सरकार बनेगी। ये तय है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? वो भी इसलिए कि बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वो कार्य किया। 10 सालों में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मुद्दे थे जो कई सालों से पेंडिंग, जो 5-5 साल से मुद्दे पेंडिंग थे, उनका निस्तारण हुआ है। बीजेपी जो काम कर रही है वो आने वाले भविष्य विजन इनका बहुत आगे का है। आज 10 साल बाद का विजन लेके चल रही है। जनता पार्टी की जो सरकार है अंत्योदय के लिए काम कर रही है और पिछले 10 साल के अंदर हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज देश विश्व गुरु के रूप में एक अपनी पहचान रखता है। इन 10 सालों में जो सबसे तगड़ा काम हुआ है वो भ्रष्टाचार का हुआ है कि आदमी जो भी भ्रष्ट है उसको सबको वॉशिंग मशीन में डालो, या तो भारतीय जनता पार्टी में ले आओ या नहीं जेल भेज दो। सिर्फ 2 काम बढ़िया हुए हैं। जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने अपना हलफ बता दिया राम मंदिर काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, जो पार्टी ऐसी विचारधारा रखती है उसकी सोच में इतनी खोट है। और भ्रष्टाचारी 2G घोटाले, कोल घोटाले किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज 10 साल के शासन में मोदी जी के में एक घोटाला मुझे आप बताइए। जी ने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। जो काम उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे किए हैं। मेन तो ये है कि जो 3 तलाक है उससे बहुत ही बुरी स्थिति थी। काम हुआ है, रेलवे हो चाहे अपने नई शिक्षा नीति हो, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। कांग्रेस के टाइम में महिलाएं बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है जी। पर जब से अपने हमारी बीजेपी की सरकार आई, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे महिलाएं सिक्योर है। राष्ट्रीय राजमार्गों का काम हो रहा है जी। देश में विकास की गति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़िया हो रही है, दुनिया में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई। और क्या चाहिए? लोग करने लगे महंगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनर भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुद्दे पर मुद्दा कार्यक्रम में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पिछले 10 सालों में देश के अंदर किन मुद्दों पर काम हुआ है, अगले 5 सालों में जनता क्या चाहती है कि किन मुद्दों पर काम हो। आज हमें जयपुर शहर लोकसभा में आता है ना, ये जयपुर शहर लोकसभा के आज हमें सेशन कोर्ट के अंदर, और यहाँ वकील समुदाय से बात करेंगे। वो लोग जो मुद्दों को बारीकियों को समझते हैं, वो लोग जो मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लोग जो कहीं ना कहीं लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों से मालूम करेंगे कि पिछले 10 साल में किन मुद्दों पर काम हुआ है और अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना बाकी है। किसकी हवा चल रही है, आने वाली सरकार किसकी होगी, जयपुर किसको सांसद चुनेगा और देश किसको प्रधानमंत्री चुनेगा। चर्चा करते हैं। जी सर, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश के अंदर? देश के अंदर पूरा माइक पकड़ ले आराम से मेरे पास दूसरा है। देश में पूरा मोदी जी का माहौल है जी। मोदी जी ने 10 सालों में जो काम किया है, गरीब वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक जिन सभी के हितों में काम किया है, इसलिए पूरा देश केवल चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहा है। मोदी जी को 400 पार सीटें मिलेगी और बहुमत से सरकार बनेगी, जिससे निश्चिंत होकर के वो आम व्यक्ति के हितों के लिए निर्णय लेंगे और लागू करेंगे। ये कह रहे हैं 400 पार जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को मिलने वाला है। आप भी सहमत है इस बात से कि मोदी जी को 400 के पास आंकड़ा छूने जा रहे हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हालांकि मैं बीजेपी विचारधारा का हूँ जी। सरकार बीजेपी की बनेगी, 400 पार पहले नहीं कह सकते जी। बाकी ये तय है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? वो भी इसलिए कि बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वो कार्य किया। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार बीजेपी बनी, बीजेपी बनने कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन्होंने भी परीक्षाओं में घोटाला किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं जी। वो आज देखने को मिल रहा है। 30 सब इंस्पेक्टरों को बीजेपी ने बंद किया लाके, जो ट्रेनिंग होल्डर थे उनकी बारीकी से जांच हो रही है, एसएसजी को जांच दी। ये तय है कि बीजेपी अपने रीति और नीति पे चल रही है, इसलिए ये तो तय बीजेपी, ये मैं नहीं कहूँगा 400 पार होगी या ना होगी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनना तय है। पिछले 10 सालों में आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम हुआ है? जैसे राम मंदिर है, जिसके निर्माण के लिए कई पीढ़ियां झुक गई, कई दशक झुक गए हमारे, जो आज तक नहीं आ पाए, इसको देख नहीं पाए। उसके अलावा काशी कॉरिडोर है, धार्मिक स्थलों का जो विकास हुआ है, उसके अलावा सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसमें ऐसा नहीं किसी विशेष हिंदुओं के लिए पक्ष, पार्टी ने हर पक्ष के रूप में काम किया है। और बीजेपी जो काम कर रही है वो आने वाले भविष्य विजन इनका बहुत आगे का है। आज 10 साल बाद का विजन लेके चल रही है, ये आज का विजन नहीं है इनका, ये कहना पड़ा जी। क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पर काम हुआ है पिछले 10 साल में? देखिए, देश के अंदर मोदी सरकार के राज में और पिछले 10 साल के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड मैप की बात हो, चाहे युवाओं के लिए बात हो और चाहे गरीब तबके के लिए बात हो। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अंत्योदय के लिए काम कर रही है और पिछले 10 साल के अंदर हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज देश विश्व गुरु के रूप में एक अपनी पहचान रखता है। ठीक है, चाहे हमारे को आज समुद्र के नीचे ट्रेन चलाने का मामला हो, चाहे अपने गरीबों के लिए जनधन योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे
गरीबों के लिए गांव में मकानों की बात हो, चाहे हर घर नल की बात हो, तो हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने विकास का कार्य किया है। इन्हीं मुद्दों पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर 400 पार का जो लक्ष्य लेकर के चल रही है, वो 400 पार का लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। क्या लग रहा है आपको पिछले 10 सालों में किन मुद्दों पर काम हुआ है? देखिए, इन 10 सालों में जो सबसे तगड़ा काम हुआ है वो भ्रष्टाचार का हुआ है कि आदमी जो भी भ्रष्ट है उसको सबको वॉशिंग मशीन में डालो, या तो भारतीय जनता पार्टी में ले आओ या नहीं जेल भेज दो। सिर्फ 2 काम बढ़िया हुए हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अभी एक दिन पेपर के अंदर तो लिस्ट भी आई थी 21 जनों की जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। अजीत पवार हो गया, नारायण राणे हो गए, वो एक जो प्रफुल्ल पटेल हो गए, मतलब सबके नाम आए थे, जिसमें हमारे राजस्थान के भी कई नेता शामिल हुए हैं जिनके कईयों पे ईडी छापे पड़े हैं, कईयों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो सारे जाके वहाँ पवित्र हो जाते हैं, या तो उनके केस खत्म हो जाते हैं, और या मतलब पूरी दादागिरी चल रही है। एक तानाशाही जो शासन होता है ना, कि या तो जेल में डालो या भारतीय जनता पार्टी में डालो। कांग्रेस एक तरफ तो ये कह रही है कि भी जो है ना अजीत पवार का आपने नाम लिया, ये जितने भी लोगों के आप नाम ले रहे हैं, तो ये तो सेम चीज है। जब वो कांग्रेस के साथ होते तब तो वो दूध के धुले होते, और बीजेपी पे जाते आप उन पे सवाल निशान उठा कर नहीं, कांग्रेस के साथ तो नहीं थे धुले, उन पे केस चल रहा था ना, जेल जाके जेल में उसमें घोटाले का केस चल रहा था। साथ तो थे ना कांग्रेस के। अरे इसका मतलब कहना कि घोटाला तो उन्होंने किया ही ना। साथ तो थे, घोटाला किया था तो जेल जाना चाहिए था ना उनको, भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आना चाहिए था। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ है तो भ्रष्टाचारी और भारतीय जनता पार्टी में आता है तो साफ है, ये तो नहीं कह सकते ना। आपका कहना मतलब पिछले 10 सालों में जो राम मंदिर का मुद्दा उस पर काम हुआ, आप उसको निरर्थक मानते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, जो मान्य फैसला होता है, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसले से बना मंदिर। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने भी जब वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन किया और जहाँ पूजा में बैठे तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा फैसला दिया। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। न्याय, इस देश में न्याय व्यवस्था सुचारू है। आज भी जो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो बढ़िया डिसीजन दे रहा है, उसमें आज पूरी जनता, आज हम तो वकील समुदाय से मानते हैं कि न्यायालय अच्छा काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, न्यायालय के आदेश से मंदिर बना है। भारतीय जनता पार्टी उस न्यायालय के आदेश से ही केजरीवाल जी अंदर, उस न्यायालय के आदेश से ही जो ना सोरेन जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी बात, केजरीवाल जी जो अंदर है उसका फैक्ट समझिए। देखिए जो क्या होता है कि जब जो एजेंसियां होती है, जांच एजेंसियां होती है, वो आदमी को गलत भी फंसा सकती है। वो मुकदमा बनाती है, किसी के बयान लेके बना लेती है, किसी के अभी कोर्ट में ट्रायल चलेगी ना भाई। अभी जो फर्स्ट टाइम रिमांड देना कोर्ट का या जेसी का चल रहा है, सत्येंद्र जैन 2 साल से अंदर है। गलत बात करे हो सर, ट्रायल नहीं चल रहा। वो उसमें जो क्या करती है ईडी, बार बार हर 6 महीने से नई चार्जशीट फाइल कर देती है सप्लीमेंट्री। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है अभी? आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा, एक वी राजू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हर 6 महीने में नई चार्जशीट ले आते हो, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हो, तो अब इसमें ट्रायल ही नहीं चल पा रही। ट्रायल नहीं चल रही। एक्चुअली ट्रायल चलेगा जब सारी चीजें सामने आएगी कोर्ट के अंदर, जब बयान सामने आएंगे, लोग बोलेंगे, तब जाके फैसला होगा। शुरू में तो कोई भी जेल में डाल दे भाई। शुरू में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आगे कोर्ट को चीज बताती है, कोर्ट उस पर चलता है, तो ठीक है, वो रिमांड मांगती, रिमांड देते हैं उनको, जेसी मांगती है, जेसी कर देती है। जब ट्रायल चलेगी, जब सारी चीजें सामने आएगी। और आज संजय सिंह की बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो ईडी ने कहा साहब हम विरोध नहीं करते, करते नहीं ईडी, बता दे ईडी साहब विरोध है। पहले से मनीष सिसोदिया और वो दोनों जेल में चल रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पर काम हुआ 10 साल में? 10 साल में बहुत अच्छे मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, जो काम कई सालों से पेंडिंग थे। 5 सप्ताह मंदिर है, धारा 370 है, आज कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट कांग्रेस का हलफनामा था कि राम सेतु कोई है ही नहीं, तब कांग्रेस पार्टी नहीं थी। ठीक बात। जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने अपना हलफनामा दिया राम मंदिर काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, जो पार्टी ऐसी विचारधारा रखती है उसकी सोच में इतनी खोट है। और भ्रष्टाचारी 2G घोटाले, कोल घोटाले किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज 10 साल के शासन में मोदी जी के में एक घोटाला मुझे आप बताइए, एक घोटाला को ये बताइए कोई घोटाला हुआ तो मोदी जी ने काम निश्चित रूप से बहुत अच्छे किया। संयम है, थानेदार पे डर काहे का नहीं तो हो सकता है ना। मैं दे दूं जवाब। ये कह रहे हैं 2G घोटाला, आप बताओ 2G घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला इतना तगड़ा हुआ जिसमें मोदी जी कहते थे कि साहब इतने जीरो लगेंगे आप काउंट नहीं कर सकते। उसके बावजूद आज एक भी आदमी को सजा हुई है 10 साल। मोदी जी का 10 साल का राज, आप एक आदमी बताओ 2G घोटाले में उसको सजा मिली है। धारा 370 हटी है, धारा 370 हटी है, इस विषय पे क्या कहेंगे? धारा 370 तो हटी है। हाँ बिल्कुल साहब, धारा 370 हटी है जी, धारा 370 हटी है, लेकिन पूर्ण रूप से धारा 370 अभी तक नहीं हट पाई है। कई विशेषज्ञ, जो लोग विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वहाँ पूर्ण रूप से धारा 370 नहीं हट पाई है। जी, और किन मुद्दों पर आप महिला हैं, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है देश में? सर माहौल तो देश में ये चल रहा है कि मैं किसी पार्टी का समर्थन तो करती हूँ। जी 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 जी। बात ये है कि विकास जो हो रहा है वो एक
सनातन जो धर्म को लेके हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। भाई हिंदू है, हिंदू को समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो चीज देश को बांटने पे आज के टाइम में जो हो रही है, जैसे हिंदू मुस्लिम में जो अराजकता, आज आप कैसे लग रहा है आपको कि हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है? कोई एक विषय बताएं। आप स्कूल में देखो जी। शुरुआत करो आप नींव से। जी। पहले जब बच्चे थे ना, वो जाति नहीं पूछा करते थे। जी। जैसे जिस टाइम में हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो हम सब मित्र ही होते थे, चाहे वो शबनम है, चाहे वो अनूप जातिगत है। जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें कहा है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। बीजेपी कई मैनिफेस्टो में नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो, बल्कि कांग्रेस ने आज अपने मैनिफेस्टो में कहा। आपने कहा एक धर्म की बात हो रही है, एक धर्म के लोग फायदा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 3 तलाक का मुद्दा मुसलमान महिलाओं के लिए फायदेमंद है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर और मुद्दे बताइए जिन पे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी विचारधाराओं की लड़ाई कर रही है। बीजेपी बहुत अच्छी है, विचारधारा की लड़ाई नहीं है। बताइए जी। बीजेपी बहुत मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। जी। जो काम उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे किए हैं। मेन तो ये है कि जो 3 तलाक है उससे बहुत ही बुरी स्थिति थी महिलाओं की। 370 को आप पक्ष में मानती हैं? बिल्कुल। महिला आरक्षण को पक्ष में मानती हैं? स्वच्छता शौचालय पे काम हुआ उसको पक्ष में मानती हैं? बिल्कुल। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अब आपको लग रहा है अगले 5 साल में जिन पे काम होना चाहिए? आप महिलाएं उस दृष्टि से बताएं कि इन 5 सालों अगले 5 सालों में इन मुद्दों पर काम होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो राजनीति के अंदर अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। जी। हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन राजनीति के अंदर जहाँ आप देखेंगे तो महिलाएं आज भी बहुत पीछे है। तो जैसे हर चीज में इक्वलिटी लाई जा रही है, वहाँ पे महिलाओं के साथ भी इक्वलिटी लाई जाए, समानता महिलाओं को इतनी दी जाए कि वो भी अपनी बात भी कह सके और हर जगह वो पहुंच सके। मेन होता है कि सोशल सर्विस होती है, पॉलिटिशियन ही कर सकता है। तो और महिलाएं जो ये घर चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो देश चलाने में क्यों नहीं दे सकती? जयपुर से जो है मंजू शर्मा जो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, सामने प्रताप सिंह जी खाचरियावास है, महिला होने के नाते क्या कहेंगी आप? बिल्कुल उन्हीं के पक्ष में है। उन्हीं के पक्ष में है। जीत रही सांसद बन रही है मंजू जी। बिल्कुल जी। क्या लग रहा है आपको पिछले 4 साल में किन मुद्दों पे, पिछले 10 साल में किन मुद्दों पे काम हुआ? बढ़िया काम हुआ है। रेलवे हो, चाहे अपने नई शिक्षा नीति हो, राम मंदिर बन के तैयार हो गया और जो है हिंदुओं का देश है और सनातन में जो है राम की भगवान की पूजा होती रही है। पर राम मंदिर तो कहते हैं ये लोग आस्था का विषय, सब इसमें राजनीति क्यों घुसेड़ते हैं? आस्था का विषय तो हिंदुओं का ही देश है, तो उसमें आस्था तो रहेगी जी। उस हिसाब से ही मंदिर का बनना जरूरी था, तो राम भगवान का वहाँ जन्म हुआ है जी। तो उस हिसाब से बढ़िया काम और किन मुद्दों पे काम हुआ है? ये कहते हैं भाई राम मंदिर की बात करा लो, धारा 370 की बात करा लो, विकास के नाम पे ठन गोपाल, ऐसा कहते हैं। विकास भी खूब हुआ है। बताएं किस विषय पर, किस विषय पर? रेलवे में हुआ है और अपने भ्रष्टाचार घोटाले नहीं हो रहे हैं जी। सरकारी जो काम काज है उनमें सुधार आया है जी और सही ढंग से काम हो रहा है सब तरीके से। आपको लग रहा है सही तरह से काम हो रहा है? आप अगले 5 साल में किन मुद्दों पे काम होना चाहिए देश के अंदर? शिक्षा नीति में थोड़ा और सुधार हो, शिक्षा नीति में सुधार हो, गरीब तबके के लोग भी पढ़ पाए जी, और रिजनेबल थोड़ा जो फीसें वगैरह रहे, और चिकित्सा में जो है भी सुधार हो। चिकित्सा क्षेत्र में भी जी जो है काफी महंगाई बढ़ गई कि चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी लूट खसोट हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, उसमें भी जो है थोड़ा सा काम थोड़ा फीस थोड़ी रिजनेबल रहे डॉक्टर की, ये है जी। आप महिला हैं, क्या कहेंगे पिछले 10 सालों में किन विषयों पर काम हुआ है? माइक ले लें अपने हाथ में, बताएं। पहले कांग्रेस के टाइम में महिलाएं बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है जी, पर जब से अपनी हमारी बीजेपी की सरकार आई, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे महिलाएं सिक्योर है जी। और जो कोई क्राइम होता भी है तो उसके अंदर क्या है कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो खींच के एक्शन लेता है और जो दोषी आदमी होता है उसको पनिशमेंट मिलता है जी जी जी। क्या किस विषय को क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा है पिछले 10 सालों में किन मुद्दों पर काम हुआ है? मतलब मुद्दा तो बताइए किस पिछले 10 साल में देश के अंदर किन मुद्दों पर चुनाव? लोकसभा चुनाव लेकर वैसे तो देखो बीजेपी का वर्चस्व है जयपुर में जी, और 50 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है जी, और इस साल भी बीजेपी जीत के आएगी, इस बार भी। अपन मुद्दों की बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में इन मुद्दों पर काम हुआ है। देखो जयपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जयपुर में तो किसी भी मुद्दे में कोई काम करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये राजधानी है राजस्थान की जी। यहाँ पूरी विधायिका बैठती है विधानसभा में, तो काम तो होना ही है। इसमें सांसद का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। देश के अंदर हाँ, देश के अंदर 370 हटी है जी। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ? बहुत काम हुआ है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अभी 5 रुपए लीटर और सस्ता हुआ है पेट्रोल जी जी। धारा 370 पे काम हो, ये पक्ष में है। महिला आरक्षण के पक्ष में है, राम मंदिर बना इसके पक्ष में है, बिल्कुल इसके पक्ष में। सड़कों का जो काम, सड़कों पे जो काम हुआ पूरा, जो नितिन गडकरी साहब के काम के आप भूल गए पता नहीं, लेकिन आप भूल गए। नितिन गडकरी साहब के काम के लिए विशेष तौर पे कहा जाएगा, उनके जो जाल बिछाया है राष्ट्रीय राजमार्गों का, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत देखने लायक है जी। हाँ बताइए, कोई काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं?
काम तो हुआ है, मंदिर बनाया है, बेरोजगारी मिटी नहीं भाई साहब। बेरोजगारी एक अब आप मेरी सुनोगे, आप सुनाइए आपकी पहली बात ये सुनाओ। बिल्कुल सर, बताइए। यहाँ 10 साल में सरकारें गिराने का ही काम हुआ है, जोड़ तोड़ गिराने। दूसरी बात क्या है कि वकीलों के हित में कोई काम हुआ ही नहीं। जी बताया, सही बता रहा हूँ मैं। वकील तो वहाँ के वही है, कोर्ट कचहरियाँ वही है। क्या होना चाहिए वकीलों के लिए, क्या होना चाहिए बताइए। होना चाहिए कोई स्कीम आनी चाहिए ऐसी मेडिकल स्कीम बताए ना, क्या स्कीम आनी चाहिए बताइए। कोई एक्सीडेंट हो जाए उसमें वकीलों को कुछ मिले तो सही। अच्छा, हम बाहर से लेते हैं, अच्छा गवर्नमेंट से ले, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ये होना चाहिए। मतलब वकील को कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है। मेरे पापा कपड़े के व्यापारी, उनको क्यों नहीं मिले साहब, ये बताओ ना। मेरे पापा कपड़े के व्यापारी हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाए उनको नहीं मिले कुछ भी। आपके देखिए आयुष्मान योजना में इलाज फ्री हो रहा है, आपके चिरंजीवी में इलाज फ्री हो रहा है, इलाज तो सबका फ्री है। वहाँ पे पूछते नहीं है कि आप एक बात आप खुद की बोल रहे हो तो हमारी क्या सुनोगे? सुन रहे हैं नहीं, अरे आपको सुन रहा हूँ, बताइए ना जी, बताइए किन मुद्दों पे जो ना देश के अंदर पिछले 10 साल में किन मुद्दों पर काम हुआ है? सभी का मुद्दों पे काम हुआ है। क्या बताएं, मुद्दे बताएं ना सर, किन मुद्दों पे हुआ है? धारा 370 हट गई, डेवलपमेंट हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों का काम हो रहा है, देश में विकास की गति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़िया हो रही है, दुनिया में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई। और क्या चाहिए? लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई बेरोजगारी तो भाई साहब ऐसे एक समय में चीज़ में समय लगता है उसको चीज़ को कम करने में। जो पहले थी वो अभी चल रही है, ऐसा तो कुछ ज़्यादा है नहीं। महंगाई बढ़ गई, वो एवरेज भी आ रही है अभी भी। आज अगले 5 साल में क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मुद्दे तो विकास का ही मुद्दा है भाई साहब, विकास चल रहा है मुद्दा। और जो ये आपके नई चीज तो सरकार तय करेगी भी क्या और नहीं। जी क्या लग रहा है, क्या है जयपुर का माहौल, देश का माहौल क्या है? देखिए, जयपुर का माहौल एक तरफा है। कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने खुद ने अपनी हार मान ली है। वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति खराब है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल दयनीय की स्थिति हो चुकी है। वो सेंट्रल पार्क में मंजू शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी हैं, खुद उनसे मिल करके और उनसे बोल रहे हैं कि मुझे आप वोट दिलाएं। और हमारी जयपुर में बोले दो ही सीटें हैं, 8 में से 2 ही सीटें हमारी है। एक बार मैं लौट के दोबारा आ रहा हूँ, थोड़ा वकील साहब जल्दी में। जी वकील साहब, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर देश में 10 सालों में या पहले काम हुआ है और किन मुद्दों पर होना चाहिए? अच्छा काम हो रहा है, जिसने काम नहीं किया ना वो करके, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। एक आध काम और आगे भी अच्छा होगा। जैसे 370 धारा, अयोध्या का निर्माण है, राम मंदिर का है, भव्यशाली मंदिर बनाया है जो विश्व में कहीं भी नहीं है। और पूछिए जी, आप देखिए राम मंदिर की बात कर ले, धारा 370 की बात कर लेते हैं, लेकिन विकास के नाम पे क्या हुआ पिछले 10 सालों? के नाम है उनके साथी केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री है गडकरी जी ने हिंदुस्तान में जगह जगह हाईवे का जाल फैलाया है। ऐसी सड़कें बनाई है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है, बहुत कुछ विकास हुआ और आगे भी अच्छा होगा। सीए कानून लेके आ रहे हैं ये लोग। तो जो विपक्ष है वो ये कह रहा है इससे तो सर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं खत्म होगा, कुछ खत्म नहीं होगा। विपक्ष है ना किसी देश को और आदेश को सुनता ही है, उसकी स्टडी नहीं करता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। किसी भी आदेश को सुनने के साथ साथ उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, भाई इसका इफेक्ट क्या होगा। वो इफेक्ट करता नहीं, हाँ तुम्हें मिलाने में रहते हैं वो। अगले 5 साल में एक देश एक कानून एक विधान पर जो है ना काम चल रहा है, आप सहमत है इस चीज से? होना चाहिए। अभी तो नहीं चल रहा, नहीं कर सुनने में आ रहा है एक देश एक चुनाव पे काम हो रहा है, सही है? घोषणा होगी तो पूछना हमारे से। अभी हम कैसे? मैं अगले 5 साल कह रहा हूँ किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? अगले 5 साल में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? अगले 5 साल में क्या मुद्दे होने चाहिए? अगले 5 सालों में इससे थोड़ा आगे बढ़ करके रोजगार के साधन है, ट्रांसपोर्ट के है, डेवलपमेंट के है, पेट्रोल है, डीजल है, रोजगार के साधन है, नई वैकेंसी है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, इन पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। जी ये थे हमारे साथ में जयपुर के सेशन कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकीलों के बीच हम मौजूद थे और यहाँ हमने चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा रही और सबने कहा कि राम मंदिर पर काम हुआ है, धारा 370 पे काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार पर, कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई पर देश को काम करने की आवश्यकता। पर मुझे को लगता है सबको ये तो सहमत है आप सब कि वोट तो सबको देना चाहिए, है ना? तो हम लोग अभी सभी लोग मिलकर अपन सबसे अपील कर सकते हैं कि वोट देना चाहिए, ठीक है ना? तो हम लोग कहेंगे 4 बार अपने को बोलना है, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है साहब? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। थैंक यू।